श्री राम प्रसाद जी महाराज, मंच पर विराजमान संत वृंद, उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तगण एवं श्रद्धामयी प्रेममयी मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन। श्री हनुमान जी महाराज का दिव्य चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आंजनेय की आत्मगाथा का हम लोग अंजनी नंदन श्री हनुमान जी महाराज के श्री मुख से श्रवण कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मेरे पर शंकर भगवान की विशेष कृपा हुई कि उस कृपा के कारण मुझे बाल्यावस्था में ही भगवान श्री राम का दर्शन लाभ प्राप्त हो गया। शंकर भगवान ने आकर के मुझे कहा तो मैंने तुरंत हाँ भर दी और तुरंत मैं उनके साथ चला गया, जिसका फल यह हुआ कि मुझे श्री राम जी का दर्शन हुआ। यहाँ एक शिक्षा मिलती है कि कोई भी शुभ कार्य अगर आपके ध्यान में आए तो उस शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा है शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम को शीघ्र कर लेना चाहिए, क्योंकि तरह तरह की अड़चने आती है, दिक्कत आती है, इसलिए उस शुभ काम को हाथों हाथ कर लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में शुभ करने की आती है, शुभ कार्य करने की, तो हम देरी कर देते हैं और देरी करने के कारण हमारे वो विचार बदल जाते हैं और विचार बदलने के बाद हम उस शुभ काम को छोड़ देते हैं। और शुभ काम को छोड़ने का मतलब है अपनी हानि। शुभ विचार आए तुरंत उस शुभ विचारों को काम में लेना चाहिए। शुभ काम में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। कोई गलत काम करने की मन में आए तो तुरंत आप उस गलत काम को रोकें, मन को समझाएं। अगर आप अपने मन को समझाएंगे तो उस गलत काम से आप बच जाएंगे। और अगर शुभ काम करने की मन में आए तो उस शुभ काम को तुरंत करना चाहिए, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। अगर देरी कर देते हैं तो हमारे हाथ से मौका निकल जाता है। जैसे आपको एक उदाहरण से बताते हैं। एक बार दो जोहरी किसी बाजार में गए और वहां बाजार में वो दोनों घूम रहे थे। घूमते घूमते वो एक सब्जी की दुकान पर पहुंचे और वहां उन्होंने क्या देखा कि सब्जी बेचने वाला व्यक्ति सब्जी बेच रहा है और सब्जी जिस पत्थर से तोल रहा है वह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं, वह अनगढ़ पत्थर है। और वह साधारण पत्थर नहीं, वह अमूल्य पत्थर है। जोहरी ही उसे पहचान सकता है। उस जोहरी ने उसे पहचान लिया और उसने उस दुकानदार से कहा कि ये पत्थर मुझे दोगे? कहा ऐसे कैसे दे दें, हमारे काम में आता है, इससे तो हम तोलते हैं, इसलिए ये हम नहीं दे सकते। कहा 500 रुपए दूंगा, दे दोगे? कहा ये लो। तुरंत वो देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उस जोहरी ने क्या किया, उसने सोचा कि अभी बाजार में और जगह घूमना है, कल भी बाजार में आना है, रात को यहीं इस शहर में ही रहना है, तो इस कीमती पत्थर को हम कहाँ रखेंगे, इसलिए इस पत्थर को हम कल ले लेंगे। तो उस दुकानदार से कहा अपने पास रखो, इस पत्थर को हम कल ले लेंगे। ऐसा कहकर के वो वहां से चला गया और उधर से वो जो दूसरा जोहरी व्यक्ति था वो भी चल कर के आया
और वह भी सामान को देखते देखते जब उसकी भी उस दुकानदार के उस वजन करने वाले पत्थर पर नजर पड़ी तो वो भी उस पत्थर को पहचान गया और उसने कहा कि ये पत्थर तुम मुझे दोगे? तो उसने कहा कि इस पत्थर के तो 500 रुपए धाम करके गए हैं, हम ऐसे नहीं देंगे। कहा 500 नहीं, हम तुम्हें 1000 दे देंगे, तुम हमें ये पत्थर दे दो। कहा लाओ 1000 रुपए। तुरंत 1000 रुपए लिए और वो पत्थर उसको उसने दे दिया। दूसरे दिन वह जो जोहरी उस पत्थर को छोड़ करके गया था कि कल ले लेंगे, वह जोहरी घूमते घूमते आया और उस दुकानदार से कहा कि लाओ वो पत्थर मुझे दो, ये लो तुम्हारे 500 रुपए। तो उसने जवाब दे दिया और कह दिया कि वह पत्थर तो मैंने 1000 रुपए में बेच दिया। अब तो उस व्यक्ति को बड़ा पछतावा हुआ कि कल ही खरीद लेता तो अच्छा होता। अरे 500 रुपए क्या, इसके तो हजारों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आ जाते। वो तो अमूल्य पत्थर था, मैंने बहुत बड़ी भारी भूल कर दी। अब पछताने से क्या फायदा, कल ही ले लेना चाहिए था। जब मौका था तब लिया नहीं और फिर पछताते हैं तो क्या फायदा। ऐसे ही इस मानव जीवन के समय में अगर कोई शुभ काम करने की मन में आए तो तुरंत कर लेना चाहिए। ये मानव जीवन एक मौका है, भगवान ने ये मानव जीवन दिया है तो ये बहुत बड़ा मौका है। इस मानव जीवन के द्वारा हम 84 लाख योनियों को काट सकते हैं। हम पाप पुण्य से ऊपर उठ करके उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। मानव जीवन का जो समय है वह अमूल्य समय है। ये मानव जीवन भगवत कृपा से मिला है। अगर इस मौके का हमने लाभ नहीं उठाया और जिंदगी ऐसे ही बीत गई तो फिर पछतावे के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। फिर मरते समय में हम रोएंगे और हम कहेंगे कि भगवान ने इतना अच्छा मौका दिया, इतना सुंदर मानव जीवन दिया और ये मानव जीवन प्राप्त करके भी हमने कुछ नहीं किया। फिर पछताना पड़ेगा और फिर पछताने से कोई फायदा नहीं है। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया तो अब पछताए क्या होवत है। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। मौका हाथ से निकल गया तो कोई फायदा नहीं है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि जैसे आप किसी कुएं के अंदर बाल्टी डालते हैं तो उस बाल्टी की रस्सी जब तक आपके हाथ में है तब तक आप उस बाल्टी को खींच सकते हैं। अर्थात आप बूढ़े भी हो गए हैं परंतु जब तक जीवन है, जब तक श्वास है तब तक आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि अमुक अमुक अवस्था में, अमुक अमुक परिस्थिति में, अमुक अमुक काल में, अमुक अमुक समय में भगवान मिलेंगे। कोई जरूरी नहीं है। आप जहां हो, जिस जगह हो, जिस स्थिति में हो, उसी समय में भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री की एक पुस्तक है, भगवान आज मिल सकते हैं और अभी मिल सकते हैं। भगवान के मिलने में कोई देरी नहीं है। देरी अगर है तो वो हमारी ओर से है। भगवान ने जो मौका दिया है इस मौके का हम लोग लाभ नहीं उठाते हैं, इसलिए हमें पछताना पड़ता है। तो भगवान ने यह सुंदर मौका दिया है, इस मौके का हमें लाभ उठाना चाहिए। हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि ये मानव जीवन मिला है, आगे वापस ये मानव जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए इस मानव जीवन के समय को बड़ी सावधानी के साथ में व्यतीत करना चाहिए। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा
कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सत्संगत में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर शोर जवानी का। नेक कमाई कर ले रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले रे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सब सो बोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल कर कदम रखो तुम, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर कदम रखो तुम, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अन
कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। जय हो। सतगुरु सिर मोर है, ज्ञान का भंडार है। श्री सतगुरु सिर मोर है, ज्ञान का भंडार है। जो कोई उनकी शरण में आवे, करते बेड़ा पार है। जो कोई उनकी शरण में आवे, करते बेड़ा पार है। ज्ञान है अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। ज्ञान है अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। भगवत कृपा से ये मानव जीवन मिला है, और इस मानव जीवन के समय को अगर हमने सार्थक नहीं किया राम भजन करके, तो फिर ये मानव जीवन हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ भी पता नहीं है। इसलिए इस मानव जीवन के समय का सदुपयोग करें, सत्संग करें, और सांझ सवेरे बैठ करके भगवान का ध्यान लगाएं। इसमें कुछ भी मोल नहीं लगता है, इसमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं होता है। इसलिए सांझ सवेरे बैठ करके भगवान का ध्यान लगाएं, और ये व्यर्थ का अभिमान करना छोड़ देवे कि हम बलशाली हैं, हम धनवान हैं, हम बलवान हैं। बिल्कुल अभिमान न करें। संत महापुरुष कहते हैं कि तू बुलबुला है पानी का, अरे मत कर जोर जवानी का। कुछ पता नहीं है किस समय में हमारी जिंदगी समाप्त हो जाए। हमें अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने देखा है बड़े बड़े सूरवीर चले गए, बड़े बड़े बलवान चले गए, और इस कोरोना में तो बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हुए, और 5-6 दिन के अंदर गोविंदाय नमो नमः। इसलिए सावधान रहें, अपने शरीर को लेकर के बिल्कुल अभिमान न करें। नेक कमाई कर ले रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का कुछ कमाई कर लेनी चाहिए। वह कमाई जो आपके साथ चलने वाली है, ये संसार की कमाई, ये तो यहीं की यहीं रहने वाली है। भले ही लाखों करोड़ों रुपए कमा लो, भले ही जमीन जायदाद मकान दुकान आदि करवा लो, लेकिन ये तो यहीं की यहीं रहने वाली है। साथ क्या चलने वाला है? साथ में एक श्री राम जी का भजन ही चलने वाला है। इसलिए साथ में चलने वाली कमाई को आप अर्जित कर लो, वह कमाई कर लो, तो इस संसार के अंदर आपका आना सफल हो जाएगा। अन्यथा बहुत बुरा होगा, क्योंकि मानव जीवन प्राप्त करके फिर कीड़े मकोड़े की योनि में जाना पड़ेगा, तो हमें कितना बुरा लगेगा। कीड़े मकोड़े किस तरह से रहते हैं, अन्य योनियों में कितना कष्ट उठाना पड़ता है।
तो सावधान रहें। अगर कीड़े मकोड़े आदि की योनि में नहीं जाना है, 84 लाख योनियों में नहीं जाना है, तो इस समय का सदुपयोग करें। ये संसार ये तो मतलब का संसार है। आपसे मतलब होगा, आपसे मीठी मीठी बातें की जाएगी, और मतलब नहीं होगा तो मुंह फेर लिया जाएगा। आपसे कोई बोलेगा भी नहीं। इसलिए सावधान रहें, इन संसारियों के चक्कर में न पड़े, क्योंकि संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। ये संसार साथी सबके सब स्वार्थ के साथी हैं। आपके पास में पैसा होगा, आपके पास में धन होगा, जमीन होगी, जायदाद होगी, अधिकार होगा, पद होगा, तो दुनिया आपके पीछे पीछे घूमेगी। दुनिया आपका नाम लेकर के कहेगी, वो तो हमारे जान पहचान के हैं, वो तो हमारे करीबी हैं, वो तो हमारे दोस्त हैं, वो तो हमारे रिश्तेदार हैं। क्यों? क्योंकि वो धनवान हैं, वो अच्छे ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं। इसलिए लोग आपका नाम लेंगे और कहेंगे वो हमारे रिश्तेदार हैं। और अगर आपके पास में पद नहीं, आपके पास में अधिकार नहीं, आपके पास में पैसा नहीं, तो आपके रिश्तेदार भी आपको भूल जाएंगे। अगर कोई कहेगा कि आप उन व्यक्ति को जानते हैं क्या, तो जानते हुए भी अनजान बन जाएंगे। नहीं नहीं, वो हमारे कोई दूर के रिश्तेदार हैं, हम उन्हें नहीं जानते हैं। लोग पैसे को जानते हैं, लोग पद को जानते हैं, लोग अधिकार को जानते हैं, क्योंकि मतलब का संसार है। ये पूरा संसार मतलब का है। इसलिए संभल संभल कर कदम रखो तुम, फूल नहीं अंगार है। इस संसार के अंदर फूल नहीं है, अंगार है। इसलिए संभल संभल करके कदम रखना। मन की आंखें खोल रे, मन की आंखें खोल करके देखिए इस संसार को, तो आपको यह संसार, इसका स्वरूप समझ में आ जाएगा। श्री सतगुरु सिरमौर है, ज्ञान का भंडार है, जो कोई उनकी शरण में आवे, करते बेड़ा पार है। हनुमान जी महाराज जैसे सदगुरु का अगर हमने सहारा ले लिया तो भव सागर से पार हो ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो श्री हनुमान जी महाराज अपने जीवन चरित्र से हम लोगों को यह शिक्षा देते हैं कि कोई भी भगवत प्राप्ति का मौका मिले, भगवान से मिलने का मौका मिले, शुभ कार्य का मौका मिले, तो उस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहिए, उस मौके से चूकना नहीं चाहिए। यही शिक्षा हनुमान जी महाराज के जीवन चरित्र से मिलती है। बाल्यावस्था में, छोटी सी अवस्था में हनुमान जी महाराज को प्रभु श्री राम से मिलने का मौका मिला, तो हनुमान जी महाराज ने उस मौके को गंवाया नहीं। अब देखिए छोटे बालक, वो तो खेल कूद में मस्त होते हैं, उन्हें क्या करना भगवान से, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज का तो बाल्यावस्था से ही प्रभु से ही प्रेम है। जब से अंजनी माता के श्री मुख से श्री राम कथा सुनी है, तभी से हनुमान जी महाराज को तो ऐसा ही लगता है श्री राम जी मेरे पिता हैं और श्री सीता जी मेरी मैया है। श्री राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है। राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है। राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है। राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है।
नृप दशरथ जी है दादा हमारे, 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 दादी है कौशल्या महारानी, सिया जी मेरी मैया है, दादी कौशल्या महारानी, सिया जी मेरी मैया है, राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है, राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है, राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है, राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है। श्री राम जी ही मेरे पिता हैं और श्री सीता जी ही मेरी माता है। श्री हनुमान जी महाराज को ऐसा ही लगता है और श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि बाल्यावस्था में ही प्रभु श्री राम के श्री चरणों का सानिध्य मुझे मिल गया और श्री राम जी ने मुझे आज्ञा दे दी कि अब तुम यहाँ से प्रस्थान करो। तब मैं अयोध्या से चल करके वापस अपने माता पिता के पास में आया। मेरी माता ने मुझे देख करके और मुझे हृदय से लगाया, छाती से लगाया। मेरी माता को बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज मेरा पुत्र हनुमान मेरे पास वापस लौट करके आ गया है। मेरी माता ने मेरे लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाए और मेरी माता ने मुझे अपने हाथों से भोजन कराया। लेकिन क्या बताऊं और रघुवंशी राजकुमारों, जब से मैं श्री राम प्रभु को छोड़ करके आया हूं तब से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना तो मुझे ये जन्मदात्री माँ अच्छी लगती है, ना पिता अच्छे लगते हैं, ना मित्र आदि अच्छे लगते हैं, ना ये घर महल अच्छा लगता है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस मुझे तो श्री राम प्रभु के श्री चरण ही दिखते हैं। मैं यहाँ आ तो गया, मेरा तन यहाँ, लेकिन मेरा मन तो श्री राम प्रभु के श्री चरणों में ही लगा रहा। मेरी ये स्थिति जब मेरी माता ने देखी कि हनुमान का न तो खाने में मन लगता है, न पीने में मन लगता है, न उठने बैठने में मन लगता है, हनुमान हमेशा व्याकुल रहता है, हमेशा रोता रहता है और मेरी ऐसी अवस्था थी कि मैं जोर जोर से रोने लग जाता और श्री राम प्रभु की याद में मेरी ऐसी व्याकुलता हो जाती, इतनी व्याकुलता हो जाती कि असह्य वेदना होने लग जाती, असह्य कष्ट होने लग जाता और पूरा शरीर पुलकित हो जाता, पूरा शरीर कंपायमान हो जाता। ये प्रेम की अलग अलग अवस्थाएं हैं। प्रेम की इन अवस्थाओं को मैं संभाल नहीं पाया। उस अवस्थाओं में मैं घबरा गया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि अभी अभी नया नया मुझे भगवान से प्रेम हुआ और भगवान से ये दूरी हुई। तब मुझे समझ में आया कि ये प्रेम कैसा होता है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जैसे कच्चे दूध को हम उबालते हैं तो उस कच्चे दूध में जैसे उफान आता है, ऐसे ही मेरे शरीर की अवस्था हो गई थी। रुदन, क्रंदन और शरीर में मूर्छा का आ जाना और समय समय पर इस तरह से मूर्छित होकर के गिर जाना, ऐसी मेरी अवस्था हो गई थी। मैं अभी बालक ही था। प्रेम का परिपाक तो मैंने जाना ही नहीं था, लेकिन प्रेम का ऐसा समावेश अपने भीतर देख करके मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, बड़ा आनंद हो रहा था। मेरी इस अवस्था का मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरी जो अवस्था थी वह अवर्णनीय है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ऐसी अवस्था, ऐसी
प्रेम की प्राप्ति हुई। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं एकांत में बैठा रहता, किसी से कुछ बोलता नहीं, और हमेशा मैं श्री राम प्रभु को याद करता ही रहता था। मुझे किसी से बोलना अच्छा ही नहीं लगता था। मेरा शरीर धीरे धीरे सूखा जा रहा था और मेरी ये रोमावलियां धीरे धीरे गिरते जा रही थी। मेरा शरीर बिल्कुल कृशकाय हो गया था। मेरी माता की अवस्था बड़ी दयनीय हो गई थी, क्योंकि मेरी माँ मुझे इस अवस्था में देख करके बड़ी व्याकुल हो जाया करती थी, बड़ी दुखी हो जाया करती थी। एक बार उन्होंने केसरी जी से कहा कि क्या करें, हनुमान जब से अयोध्या से आया है तब से ये न खाता है पीता है, न सुख चैन से नींद लेता है, क्या करें। हनुमान की इस अवस्था को देख करके मुझे रोना आता है, मैं हनुमान की ये अवस्था नहीं देख सकती। तो केसरी जी ने कहा ऐसा करते हैं, हनुमान का विवाह करा देते हैं, फिर ये भूल जाएगा। अंजनी माता ने कहा ना, ऐसा काम आप कभी मत करना, क्योंकि मेरे हनुमान ने बाल्यावस्था से ही ये निर्णय कर लिया है कि मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना है। इसने संकल्प कर लिया है, और अगर हम इसे विवाह करने का कहेंगे तो ये और ज्यादा दुखी हो जाएगा, क्योंकि हनुमान की एक विशेषता है, आज तक इसने हमारी किसी बात को टाला नहीं है, किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, और अब हम इसे विवाह करने के लिए कहेंगे तो एक तरफ तो इसका संकल्प विवाह न करने का, दूसरी तरफ विवाह करने की हमारी आज्ञा, तो हनुमान तो धर्म संकट में पड़ जाएगा। मैं अपने हनुमान को और ज्यादा धर्म संकट में नहीं देखना चाहती, और ज्यादा कष्ट में नहीं देखना चाहती, इसलिए ये बात नहीं करना, और कुछ करो। तो कहा कुछ विषयांतर हो जाए तो हनुमान का मन लग सकता है। ऐसा करता हूं, मैं हनुमान को किष्किंधा ले जाता हूं, वहां पर बाली के साथ में रहेंगे और उनके साथ में राजकाज करेंगे, तो हो सकता है धीरे धीरे इस अवस्था से हनुमान उबर जाएगा। हाँ, ये सही है। तब श्री हनुमान जी महाराज को केसरी जी ने कहा, हनुमान अब मेरे साथ तुम किष्किंधा चलो। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैं भी मन ही मन प्रसन्न हुआ, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव सूर्य भगवान को ये वचन दिया था कि मैं सुग्रीव की रक्षा करूंगा, और आज मुझे स्वतः स्वाभाविक वहां जाने की आज्ञा मिल गई। तब तो मैं मन ही मन प्रसन्न हो गया और अपने पिताश्री के साथ में किष्किंधा पहुंच गया। किष्किंधा वानरेंद्र राजा बाली की वह नगरी, और उस नगरी में पहुंच करके राजा बाली ने जब मेरे पिताश्री को आया हुआ देखा, बड़ा सम्मान किया, बहुत आदर किया, और मेरे पिताश्री को आसन दिया। मेरे पिताश्री बैठे। अब वानरेंद्र राजा बाली कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया जो हनुमान को यहाँ लेकर के आ गए। हमारी भी बहुत इच्छा थी कि जो हनुमान संपूर्ण देवताओं के द्वारा जिन्हें आशीर्वाद मिला है और जिनको संपूर्ण शस्त्रों की विद्याओं का ज्ञान है, जिन्होंने साक्षात सूर्य भगवान से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे हनुमान जी हमारी सभा में रहें तो हमारी सभा की भी शोभा होगी। हमारी बड़ी इच्छा थी, मेरी इच्छा थी कि मैं आपको बुलाऊं, लेकिन आप स्वतः स्वाभाविक आ गए हैं, ये तो आपने बहुत अच्छा किया है। हनुमान यहाँ रहेंगे और यहाँ रह करके मेरे पुत्र अंगद के साथ में ये मित्रता कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अंगद इनके समवयस्क है। ऐसा कहकर के वानरेंद्र राजा
बाली ने बहुत स्वागत किया, सम्मान किया श्री हनुमान जी महाराज का। और श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं वहां पर रहने लगा। राजा बाली ने मेरा खूब स्वागत किया, सम्मान किया। कोई भी काम होता तो मेरे से मंत्रणा करके काम करते थे। इस तरह से मैं इतना यहाँ व्यस्त हो गया कि धीरे धीरे मैं उस अवस्था से परिपक्व हो गया। मैं कोई श्री राम जी को भूला नहीं, मैं कोई श्री राम जी का नाम लेना बंद नहीं किया, मेरी वही अवस्था है। लेकिन धीरे धीरे मेरी अवस्था में परिपक्वता आ गई और इस तरह से मैं वहां पर रह करके सुग्रीव की सहायता करने लगा, सुग्रीव के साथ में ही उठने बैठने लगा, अंगद के साथ मेरी मित्रता हो गई। और श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि इस तरह से बाली का वह सुख समृद्धि पूर्वक राज्य चल रहा था। और एक दिन हुआ यह कि एक मय दानव का पुत्र मायावी वह आया और उसने आकर के बाली को ललकारा, कहा कि तू रावण को काख में दबा करके और अपने आप को बाली समझ रहा है, बलवान समझ रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, आ मुझसे भिड़। अब इस मायावी को ये पता नहीं था कि बाली के अंदर कितना बल है। इसने ललकारा बाली को, और बाली की ये एक विशेषता थी, कोई भी ललकारता तो वो ललकार सुन नहीं सकता था, तुरंत उसका क्रोध हावी हो जाता उस पर और वह दौड़ करके उससे लड़ने भिड़ने के लिए आ जाता। राजा बाली उस समय में उस मायावी से लड़ने के लिए आ गया। जैसे ही उस मायावी ने बाली को देखा, अब तो वह बाली को देख करके घबरा गया और वो आगे आगे भागा और वो मायावी उसे पकड़ करके उन्होंने उस समय में जोर से दे मारा और वहीं पर वह मायावी मारा गया। मय दानव का पुत्र मायावी को उन्होंने मार गिराया। और एक बार की बात कि एक दुंदुभी नाम का राक्षस वह भी आया और आकर के उसने राजा बाली के द्वार को ध्वस्त कर दिया। और उस समय में बाली ने उस दुंदुभी को पकड़ना चाहा और वो भाग गया। कहते हैं सुग्रीव भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे और हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। वह राक्षस एक पहाड़ की गुफा में जाकर के छुप गया और राजा बाली भी भीतर चले गए। जाते जाते उन्होंने सुग्रीव से कहा कि 15 दिन तक मेरा इंतजार करना। आगे हम भी कुछ पूछ नहीं पाए और वो भी कुछ कह नहीं पाए, भीतर चले गए। भीतर जाकर के उस राक्षस के साथ में घमासान युद्ध आरंभ हो गया। तरह तरह की चित्कारियां हमें सुनाई देने लगी, भयंकर युद्ध की आवाज सुनाई देने लगी और इस तरह से भयंकर भयंकर आवाजें आने लग गई। 1 दिन 2 दिन 15 दिन बीत गए, 16 दिन 17 दिन, इस तरह दिन पर दिन बीतते गए। किष्किंधा से कई लोग भी आते, हमें कहते कि अब चलो, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम बाली का इंतजार करेंगे। इस तरह से 1 महीना बीत गया और हुआ यह कि वह राक्षस मारा गया था, लेकिन वह राक्षस मायावी मरते मरते उसने बंदर की आवाज निकाली। हमें ऐसा लगा मानो बाली मारा गया। तुरंत दौड़ करके सुग्रीव ने एक शिला उठाई और उस शिला को उसके दरवाजे पर रख दिया और जल्दी से जल्दी वहां से भागा। मैंने कहा सुग्रीव रुको तो सही, ये शिला क्यों लगा रहे हो? लेकिन सुग्रीव ने तो सुना ही नहीं और कहा कि भीतर आ जाओ, अगर नगर के अंदर रहेंगे तो उस राक्षस से हम लड़ पाएंगे। अब वो राक्षस बाहर आकर के हम लोगों को भी मार डालेगा। उसने बाली को मार दिया। सुग्रीव भागा तो उसकी रक्षा के लिए हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं भी पीछे पीछे भागा और सुग्रीव जैसे ही नगर के अंदर आया, नगर के लोगों ने पूछा तो सारा हाल उन्होंने बताया। अब नगर के लोग भी डरने लगे, घबराने लगे कि वह राक्षस आएगा, नगर पर आक्रमण करेगा।
तो हम लोग उस राक्षस से कैसे बचेंगे, क्योंकि बिना राजा के प्रजा की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए उन लोगों ने जबरदस्ती सुग्रीव को राजगद्दी पर बिठा करके राज तिलक कर दिया, और इधर बाली उस राक्षस को मार करके जैसे ही गुफा के द्वार पर आया, क्या देखा कि गुफा का द्वार एक पत्थर की शिला से बंद किया हुआ है। बाली ने पूरा जोर लगा करके उस शिला को हटाया, और बाली जिस तरह से दौड़े दौड़े उस पर्वत पर आए थे, ऐसे ही दौड़े दौड़े नगरी में पहुंच गए। और वहां उन्होंने जाकर के क्या देखा कि सुग्रीव राजगद्दी पर बैठा है, सुग्रीव का राज तिलक हो गया है। अब तो बाली को बिल्कुल विश्वास हो गया कि यह सुग्रीव मुझे मारना चाहता था, इसीलिए तो उसने शिला लगा दी, और इसीलिए यहाँ पर यह राजा बन करके बैठ गया है। स्वयं राजा बनने के लिए अपने बड़े भाई को ये मारने के लिए तैयार हो गया। क्रोध आ गया सुग्रीव के ऊपर बाली को। बाली ने किसी की नहीं सुनी। सुग्रीव उस समय में नीचे उतर के बाली के चरणों में गिर गया। कहा, भैया आप जैसा समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन बाली कहां सुनने वाला, एक लात की मारी और गुस्से पर गुस्से मारने चालू कर दिए। अब बाली इतना बलवान कि उसके गुस्से को कौन सहन कर पाए। सुग्रीव की हड्डी पसलियां टूटने लगी तो सुग्रीव वहां से उठ करके भागा। हनुमान जी महाराज कहते हैं, हमने बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन बाली किसी की नहीं सुनने वाला। सुग्रीव आगे आगे, बाली पीछे पीछे। और जिस समय में सुग्रीव भाग रहा था, मैंने सुग्रीव को बचाने की योजना सोची और सुग्रीव से कहा कि देखो सुग्रीव, तुम अगर बचना चाहते हो तो यह जो पर्वत है, इस पर्वत के ऊपर, ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर मतंग ऋषि के शाप के कारण वह बाली यहाँ नहीं आएगा और तुम बच जाओगे। तब सुग्रीव वहां भागा और पीछे से बाली ने आवाज दी कि सुग्रीव, तुम कब तक यहाँ पर रहोगे, कभी न कभी तो आओगे, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ऐसा कहते हुए बाली वापस चला गया। नगर के अंदर आकर के सुग्रीव की संपत्ति पर अधिकार कर लिया। सुग्रीव की पत्नी को उसने वहां पर कैदी बना लिया, और इस तरह से वह बाली बड़ा क्रुद्ध हो गया। और इधर हनुमान जी महाराज